क्या बात है कुंती, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, क्लास में बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। करुणा दीदी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कैसे उन बच्चों को फेस करूं, कैसे चुप रहूं? कुंती, वो बड़े लोग हैं। देख, तेरा ना इस सबसे बाहर आना ही ठीक है। उसी में हम सबकी भलाई है। नहीं दीदी, इसमें किसी की भलाई नहीं है। भलाई तो अब इसमें है कि मैं इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दूं। कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर। तेरी जान को खतरा हो सकता है। तेरे पीछे तो किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं है। कम से कम तेरा पति होता तो तुझे हिम्मत मिलती। अगर आज वो होते तो जितनी हिम्मत मैं दिखा रही हूं उतनी भी नहीं दिखा पाती। दीदी, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं जो कर रही हूं मुझे करने दीजिए। मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है अपनी बात साबित करने के लिए। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कल सुबह तक उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। अरे मम्मी यार चलो ना, रितु दीदी ने स्पेशली कहा है कि आपको लेके आना है। अब आप चलो ना, आज उनका शादी का संगीत भी है। बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। एक जरूरी काम है। जैसे आपकी इच्छा। तुम दोनों वापस अकेले मत आना और बहुत देर हो जाए तो वहीं रुक जाना, ठीक है? ठीक है। तू क्या खड़ा है? अब तुझे भी नहीं जाना क्या? चल ना। चलो बाय। कि कुंती जी किसी भी हालत में जिंदा बचे। महेंद्र सर, घर में चेक करो कहीं फोर्स्ड एंट्री के निशान है क्या? राइट सर। राजीव सर, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कोई मर्डर वेपन है क्या? राइट सर। आप में से किसी ने कल रात कोई आवाज या किसी तरह की भी कोई चीज देखी हो? नहीं सर, हम लोग भी उसी शादी के फंक्शन में गए थे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अभी जा सकते हैं। सर, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर। घर का पिछला दरवाजा भी अंदर से बंद है। यानी कि ये बात साफ है, जो भी आया सामने के दरवाजे से आया और सामने के दरवाजे से ही बाहर गया। अब महेंद्र ऐसा 2 सूरतों में मुझे हैरेस करता था और कुछ दिन पहले पता नहीं क्या सीखेगा ये सारी चीजें। मुझे तो बिल्कुल चल। कब तक भागेगी मुझसे? मेरा नंबर ब्लॉक करेगी तू? हाथ छोड़ो मेरा, सबके सामने तमाशा मत बनाओ। चल, अब मेरे सारे गिफ्ट और पैसे निकाल जो मैंने तुझे दिए थे। चल निकल, वरना तुझे यही बात सुनूंगा। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो। तुझे ऐसे अरे ऐसे तू चल यहाँ से, चल। छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी का हाथ। क्या कर रहे? अब मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। छोड़, आइंदा अगर ऐसी बदतमीजी की ना तो ऐसे। मेरी बेइज्जती बहुत भारी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोग को। सर, मुझे तो लगता है कि ये काम इन बच्चों के चाचा संजय का है। वो इस मकान को हथियाने के लिए इन लोगों को अक्सर धमकी देता है। भाभी, एक बात तो है, पिछले 2 साल से जिस तरह अकेले आपने अपने पूरे परिवार को संभाला है वो मामूली बात नहीं है। अब अगर किसी का पति अपने परिवार को छोड़कर लापता ही हो जाए तो ऐसे हालात में औरत को ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। बस वही कर रही हूँ। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। आप हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था। वाह, गुफ्तगू चालू है। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा। कुछ नहीं है भाभी जी, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये घर बेच कब रही हैं और मुझे मेरे शेयर के आधे पैसे कब दे रही हैं? ना तो मैं ये घर बेचने वाली हूँ और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पैसा? अगर मुझे इस घर में आधा शेयर नहीं मिला ना तो मैं तुझे, तेरे बच्चों को काट डालूंगा। क्या हुआ? तू चल बेटा, अंदर चल। कुछ नहीं।
तारीफ? इनके पिता अजय मेरे बचपन के दोस्त। तो इनके पिता अजय वो कहाँ हैं? वो पिछले 2 साल से इन लोगों को छोड़कर कहीं चला गया। सर पूरा घर छान मारा लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। और हाँ, ये संजय और सुनील, इनकी डिटेल्स निकलवाओ। राइट सर। मैंने कुंती भाभी को नहीं मारा है सर। ज्यादा भोलेपन का नाटक मत कर, समझा ना? तू नहीं मारा ना उसे? सर मैं मानता हूँ कि मेरी कुंती भाभी से बनती नहीं थी, क्योंकि वो ना सिर्फ मेरे हिस्से पर कुंडली मार के बैठी थी, बल्कि मेरे भाई को भी उसी ने गायब करवाया था सर, अपनी उस आशिक सूबेदार के साथ मिलकर, ताकि उन दोनों का अफेयर चलता रहे। सर वो एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत थी, अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था। हमारे खानदान की नाक कटवा दी उसने। दूसरों पर इल्जाम लगाकर बात को घुमा मत। सीधी तरह से ये बता, कल रात तू कहाँ था? कितने बजे सर? कल शाम से लेकर रात को तेरे सोने तक तू कहाँ था, क्या कर रहा था, सब बता। सर कल रात को 10 बजे तक तो मैं अपनी दुकान पर ही था। उसके बाद कल रात कहाँ था तू? सर अपने घर पे ही था। राजदीप, ये कुंती, नेहा, विनीत, संजय, सुनील, सूबेदार, इन सब की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ। और ये कुंती की फैमिली की हिस्ट्री पता करो। और हाँ, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। राइट सर। सर कुंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से कुंती की मौत 16 अक्टूबर को रात 11 से 12 बजे के बीच में दम घुटने से हुई है। एक बात और सर, कुंती की बेटी नेहा का फोन आया था। मम्मी की डेड बॉडी पर मंगलसूत्र तो था ही नहीं, मंगलसूत्र गायब है सर। कातिल ने सिर्फ मंगलसूत्र चोरी किया है, इस बात के पीछे क्या राज हो सकता है? सर सभी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं। इसके हिसाब से हादसे के वक्त नेहा और विनीत शादी के फंक्शन वाले एरिया में थे, लेकिन सुनील, संजय और सूबेदार ये तीनों अपने अपने घर वाले एरिया में थे। राजदीप, आजकल इन मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्हें पता है पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और उनके मोबाइल की लोकेशन खंगालेगी, इसलिए वो जो भी क्राइम अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं। कुंती की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला? कुंती का पति अजय आज से 2 साल पहले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से लेकर आज तक वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। क्या कुंती के परिवार वालों ने अजय के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी? कंप्लेंट लिखवाई थी सर, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई थी, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये कुंती के बच्चों के बारे में कुछ पता चला? लोगों का कहना है कि विनीत बहुत ही पढ़ाकू और डरपोक टाइप का लड़का है, जबकि कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहा करीब आधे दर्जन लड़कों के साथ ऑड आवर्स में बात करती है। इसका मतलब क्या सुनील जो बोल रहा था वो सच है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल नेहा को मारने के लिए आया हो, और चूंकि नेहा घर पर नहीं थी तो उसका सामना नेहा की माँ कुंती से हो गया। नेहा से बात करते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। साइबर सेल से कॉल था। उन लोगों का कहना है कि कुंती की मोबाइल गैलरी पूरी तरह से डिलीटेड है, किसी ने पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया होगा। ऐसा क्या था उस फोन की गैलरी जो किसी ने पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया? नहीं सर, ना तो मुझे ये पता है कि फ़ोन की गैलरी में कुछ था या नहीं, ना तो मुझे ये पता है कि ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, मम्मी का फ़ोन कभी लॉक नहीं रहता था, तो कोई भी कर सकता है ना। हमने तुम्हारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो उसमें पाया बहुत से लड़कों के नंबर हैं उसमें, जिनसे तुम्हारी ऑड आवर्स में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। क्या मैं जान सकता हूँ उन लड़कों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? ये सच है कि मैं लड़कों से बातें करती थी, उनसे मिलने भी जाती थी, पर वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे मेरी लाइफस्टाइल जीने में मदद करते थे। पर मेरे पुराने रिलेशनशिप या अभी के रिलेशनशिप में सिर्फ सुनील ही है जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। और कौन ऐसा हो सकता है जो इस काम को अंजाम दे सकता है? हाँ सर, एक लड़का है, विनीत का क्लासमेट विशाल, वो 3 दिन पहले आया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो बाल सुधार गृह में डाला था ना? भाग के आ गया। विनीत कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। क्यों मिलना है विनीत से? अपने जैसा बनाना है क्या? मेरे ऐसा बन गया ना, उसकी जिंदगी बन जाएगी। विनीत कहाँ है? बुलाओ, वो काम है मुझे। अब रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। अरे आंटी आप
खबरदार जो मेरे घर में या मेरे बेटे की जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको पता है जिसने मुझ पे हाथ उठाया है वो आज तक बचा नहीं है। देख लेना, महंगा पड़ेगा। निकल यहाँ से। सर वो बहुत सनकी लड़का है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक आदमी को दिन दहाड़े चाकू मार दिया था। कहाँ रहता है ये विशाल? जी मालूम है सर, मेरा बेटा विशाल बाल सुधार घर छोड़ के चला गया है सर। वो बहुत सुंदर हैं आप, मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो शादी की डेट्स निकलवाइए आप। पंडित जी को हम अभी बुला लेते हैं। तो आप भी इलेक्शन की चिंता न कीजिए, आपका यह दामाद पूरे कपड़ा व्यापारी संघ का वोट दिलवाएगा आपको। इस बार भी आप ही विजयी होंगे। मुंह मीठा कीजिए आप। लेट। बच्चों के पढ़ने जैसी जगह लग रही है। मतलब जैसे स्कूल या आंगनवाड़ी टाइप। अब सीधी तरह से ये बता, कुंती के मोबाइल से ये वीडियो डिलीट कैसे हुई? और तू उस वक्त कुंती के घर पर क्या कर रहा था जब कुंती का मर्डर हुआ? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो वहाँ गया ही नहीं था सर। झूठ मत बोल, तेरी कॉल डिटेल्स है हमारे पास। 16 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच तो कुंती के घर वाले एरिया में मौजूद था कि नहीं? दूंगा रख के। बता दो।